आइए अब एक मजेदार रिस्क की बात करें। रिस्क क्या है? लीडरशिप को यही नहीं लग रहा कि कोई रिस्क है, और वही सबसे बड़ा है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लीडरशिप को समझा सकें कि पर्सनल डेटा ध्यान से हैंडल करना बहुत जरूरी है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टेबलाइज करने के लिए वो जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं, लगातार देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब लीडरशिप को खुद को ही नहीं ऐसा लग रहा कि कोई रिस्क है, तो अब आप क्या करेंगे। लीडरशिप सोचती है कि उनको बिजनेस का सब कुछ पता है, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं, डैशबोर्ड्स देखी हैं, बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, रिस्क की लिस्ट है, मिटिगेशन स्टेप्स हैं, और रियल स्टेटस दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और करते हैं, कहीं और पैसा लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए चिंतित है, पर उनको ऐसा लग रहा है छोटी मोटी चीजें हैं, हम फंसेंगे नहीं। और मेरी कल ही एक किसी से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार मेरी किसी से प्राइवेसी के बारे में बात हुई, और उसने कहा क्या होगा, एक और इंस्पेक्टर आएगा, हम हैंडल कर लेंगे। सच्चाई क्या है? अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। लोग अभी भी ये नहीं मानना चाह रहे कि प्रिवेसी और डीपीटीपी एक्ट सिर्फ 250 करोड़ की बात नहीं है। 250 करोड़ की पेनल्टी सब पे लगेगी ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। आपकी इशू, आपने आपके यहाँ जो ब्रीच हुआ है उसके क्वांटम और उस ब्रीच के इम्पैक्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि पेनल्टी कितनी लगेगी, जो मैक्सिमम 250 करोड़ की हो सकती है। सबको 250 करोड़ की नहीं लगेगी। पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, उनको भी पूरी बात समझ नहीं आ रही है। उनको ये बात नहीं समझ आ रही है कि पेनल्टी एक चीज है, लेकिन अगर ब्रीच से आपके किसी कस्टमर का, आपके किसी वेंडर का, आपके किसी बिजनेस एसोसिएट का, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का नुकसान हो जाता है अगर आप उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, फिर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सिंपल है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी कोई चीज है, और अगर पूरी की पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही आपके यहाँ से गायब हो जाए, आपके सारे स्टाफ की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स गायब हो जाए। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आपके यहां पे नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं और भी दिख रहे हैं, तो चैलेंज है। उनमें से कोई बोर्ड पे जाएगा कि नहीं, कंप्लेंट करेगा कि नहीं, लिटिगेशन में जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान होगा तो आपके लिए चैलेंज है। इसलिए आपको खुद को भी और अपनी लीडरशिप को भी, बजाय लंबी लंबी किताबें बनाने के, रिस्क क्या है वो समझाना ज्यादा जरूरी है। उनको क्लैरिटी आनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि बात सिर्फ इंस्पेक्टर की विजिट और पेनल्टी की नहीं है, ट्रांसलेशन की है। लोग टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, बिजनेस की भाषा में बात नहीं करते। हम बिजनेस की भाषा में बात करते हैं, बिजनेस की भाषा में समझाइए। डिसीजंस को अलाइन कीजिए रेपुटेशनल एंगल के साथ, क्योंकि रेपुटेशन नहीं है तो पेनल्टी लगे ना लगे, बिजनेस इंपैक्ट आएगा। डिसीजंस में क्लैरिटी आनी जरूरी है। लीडरशिप को रिस्क समझना जरूरी है। वो उसको अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनको अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना पड़ेगा। असल में प्रॉब्लम क्या है कि टॉप पे कॉन्फिडेंस गलत है। वो सोचते हैं उन्होंने रिव्यू कर लिया, सब ठीक है, उन्होंने सब कवर कर लिया है, उन्होंने सब समझ लिया, लेकिन ये बात गलत है। उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उनको रिस्क को ठीक से समझाना पड़ेगा। रिस्क ऐसे डॉक्यूमेंट कीजिए कि वो इजीली समझ आ सके, उसका इम्पैक्ट नजर आए, कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई हो जाए, और डिसीजंस पे फोकस कीजिए, जिससे कि अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेके चीजों को ठीक से हैंडल किया जा सके। रिस्क जब तक ठीक से समझ नहीं आएगा तब तक वो मैनेज नहीं होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बजट बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिपोर्टिंग कर देने से कुछ नहीं होगा। आपकी मैनेजमेंट को, आपकी लीडरशिप को रिस्क समझ आना चाहिए, और अगर आपकी लीडरशिप को ब्रांड रेपुटेशन जैसा रिस्क भी नहीं समझ आता तो कोई और चैलेंज है। लीडरशिप को रिस्क समझाने बहुत जरूरी है। टेक्निकल भाषा में मत बोलिए, उन्हें नहीं मालूम एन्क्रिप्शन क्या होगी, एनोनिमाइजेशन क्या होगी, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि डेटा लीक हुआ और कस्टमर्स खराब हुए और रेवेन्यू कम हुआ तो उसका इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, चैनल से सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।